Assalamu alaikum students, welcome to the online classes of FEI Nawa। आज हम टर्म सेकंड का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और हम पहला चैप्टर जो उठाएंगे वो है हीरॉन्स फार्मूला। देखिए भाई, ये हीरॉन्स फार्मूला क्या है? इट एक्चुअली गिव्स अस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए भाई, आपको मालूम है, आपने पढ़ा है 5th 6th से आप पढ़ते आए हैं, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इन 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड और बेस इंटू हाइट। या आप क्लास फर्स्ट बल्कि 5th 2nd से आप पढ़ते आए। तो फिर एक और फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, अगर आपके पास ट्रायंगल है, उसमें आपको बेस मालूम है, आपको इसमें ऑल्टीट्यूड मालूम है, तो आप सीधे फार्मूला लगाए 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। लेकिन एक प्रॉब्लम अराइज हो गई कि अगर आपके पास एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें ना आपको बेस पता है ना ऑल्टीट्यूड पता है, जैसे ये ट्रायंगल है, ये सपोज एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको ना बेस पता है ना ऑल्टीट्यूड पता है। अलबत्ता आपको ये जो 3 साइड से साइड ए बी, बी सी और ए सी, इनकी लेंथ्स आपको पता है, इनकी डायमेंशंस पता है। तो यहां पर फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? यही कंसेप्ट दिया हीरॉन्स ने कि ऐसी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालें। देखिए, तो हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट्स कंसिडर ट्रायंगल एबीसी। कंसिडर अ ट्रायंगल एबीसी इन विच, इसमें हम सपोज करेंगे जो साइड ए बी है, इट इज इक्वल टू ए, साइड बी सी इट इज इक्वल टू बी, एंड साइड ए सी इट इज इक्वल टू सी। ठीक है ना? तो 3 साइड्स के लेंथ से, इस साइड की लेंथ ए है, इसकी बी है, उसकी सी है। देन फिर बेटा आपको मालूम है पेरीमीटर, पी ऑफ ट्रायंगल मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर मीन्स, शाबाश, lengths of the 3 sides, that is AB plus BC plus AC. So perimeter of triangle is AB plus BC plus AC. ठीक है ना? अब अगर हम दोनों साइड से डिवाइड करेंगे 2 से, दिस इंप्लाइज P डिवाइड बाई 2। ठीक है ना? यहां पर पेरीमीटर था, P को डिवाइड करिए 2 से, इट विल बिकम P/2। It is equal to AB plus BC plus AC divide by 2 और it is equal to, अब देखिए, अब AB आपने कितना रखा है? AB हमने रखा है E, है ना? BC कितना रखा है? BC रखा है हमने B, और AC is equal to C. So we get this P/2, हाफ ऑफ पेरीमीटर जिसको हम कहेंगे, या सेमी पेरीमीटर, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये जो ये रेशो है P/2, द रेशो P/2 इज डिनोटेड बाय S। इसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, वाइल कैपिटल S मीन्स सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। किसी चीज के हाफ को क्या बोलते हैं? सेमी। ठीक है ना? इसे आप सेमी सर्कल बोलते हैं, इस सर्कल का हाफ। इसी तरह जो P/2 है, इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S। सो यू कैन से दैट ये जो सेमी पेरीमीटर S है, इट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2। तो बेटा पेरीमीटर का हाफ या सेमी पेरीमीटर क्या बनेगा? A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2। ठीक है ना? तो हीरॉन ने कहा कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी से फॉर एग्जांपल, उसकी साइड से ए बी और सी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हीरॉन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A into S minus B into S minus
सी। ठीक है ना? तो एक्सरसाइज में ये चीज हम क्लियर करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। हम सीधे एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो आप याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c, while s is the semi perimeter. Okay? एक्सरसाइज में आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन इस तरह है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। वी हैव गिवन अ ट्रायंगल एबीसी। ओके, विच इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मालूम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना? ए बी अगर हम सपोज करेंगे ये ए है, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है ना? तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। हमें इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है ना? देखिए यहां पर क्या है, वी हैव ए बी, ये ए के बराबर है, बी सी ये भी ए के बराबर है, और ए सी ये भी ए के बराबर है, बिकॉज इट इज गिवन दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना? तो बेटा फिर हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो एस निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होता है? वो जो तीन साइड से ए बी, बी सी और ए सी, इनके सम का हाफ। अब ए बी हमारे पास कितना है? ए है। बी सी कितना है? वो भी ए है। ए सी कितना है? वो भी ए है, डिवाइड बाई 2। सो सेमी पेरीमीटर इज ए प्लस ए बाई 2। देखिए यूजुअली हमें लिखना था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है ना? लेकिन यहां बी के बदले भी ए है और सी के बदले भी ए है, इसलिए हमने लिखा ए प्लस ए बाई 2। अब ए प्लस ए कितने हो गए? दैट इज 3a डिवाइड बाई 2। तो बेटा सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3a डिवाइड बाई 2। ठीक है ना? देयरफॉर बाय हीरोन्स फार्मूला, अब जरा हीरोन्स फार्मूला यूज करके एरिया निकालेंगे। बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने पढ़ा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन यहां पर b के बदले भी यही है और c के बदले भी यही है, लिहाजा ये क्या बनेगा? ये बनेगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए। यही बनेगा ना? 3 बार क्या? क्योंकि जो b है, b के बदले भी a है और c जो है इसके बदले भी a ही है, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना? अब देखिए बेटा s क्या हमारे पास है, जो s है अभी हमने देखा हुआ s कितना है? दैट इज 3/2। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा अंडर रूट ऑफ s के बदले क्या लिखेंगे? 3a डिवाइड बाई 2। ठीक है ना? अंदर क्या बनेगा? देखिए s माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए क्या बनेगा? s माइनस ए होल क्यूब, वही बनेगा ना? s माइनस ए होल क्यूब, और इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a डिवाइड बाई 2 इंटू, अब s फिर से वही है ना, 3a डिवाइड बाई 2, 3a डिवाइड बाई 2, फिर अपना यहां पर है माइनस c होल क्यूब। So it is 3a divided by 2 into 3a by 2 minus a whole cube। समझ आ रहा है? वेरी गुड। It is further equal to, so area of triangle
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a डिवाइड बाई 2 ऐसे रख देंगे, अंदर सिंपलीफाई करेंगे। देखिए क्या बनेगा 3a, या ऐसे रहेगा, या आपको a को डिवाइड करिए 1 से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3a इंटू 1 हो गए 3, देन माइनस इस 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू a हो गए 2a, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज 2। ठीक है जी। इट इज फर्दर इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू, हाँ यहां पर क्यूब है, ठीक है। 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या रहेगा, वहां रहेगा a डिवाइड बाई 2 होल क्यूब। सो इट इज 3a बाई 2 इंटू a बाई 2 होल क्यूब। ठीक है ना भाई, शाबाश। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 3a को मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब के साथ, क्या बनेगा, ये बनेगा 3a रेज पावर 4, बिकॉज बेसिस आर सेम, पावर का ऐड होगा, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 3 है, तो ये बनेगा a रेज पावर 3 प्लस 1 इज 4 डिवाइडेड। इसी तरह बेटा ये देखिए यहां पर 2 क्यूब है, 2 क्यूब हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8, उस 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिर से बताऊंगा, देखिए 2 क्यूब हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 4 टू 8, उस 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 8 टू 60, सो डिवाइड बाई 60। ठीक है ना, और इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, ऐसे लिख देंगे। फिर क्या है, a रेज पावर 4, इसके बदले में लिखूंगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर होल स्क्वायर हो गए, फिर से 2 टू 4, और इस पर भी रूट है, तो ये बनेगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16, 16 के बदले लिखेंगे अंडर रूट 4 स्क्वायर, अंडर रूट 16 के बदले क्या लिखेंगे, अंडर रूट 4 स्क्वायर, बिकॉज 4 स्क्वायर फिर से हो गए 16। देखिए बेटा यहां भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा अंडर रूट 3 a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 a स्क्वायर बटा 4। दिस गिव्स द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप याद रखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है अंडर रूट 3 बाई 4a स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, अंडर रूट 3 बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, अब अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर होगा, ये इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अब बेटा अगर इसका पेरीमीटर होगा 180 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, ये दूसरा हिस्सा इस क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट है। नाउ perimeter is given to be 180 centimeters. We have given that the perimeter of this triangle is 180 centimeter. ठीक है, तो बेटा फिर बताइए सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होगा, देयरफॉर S आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू P बटा 2। S किसके बराबर होता है, पेरीमीटर का हाफ, दैट इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90। 2 1 आर 2, 2 9 आर 18, 0। तो सेमी पेरीमीटर कितना बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है ना, सो देयरफॉर अभी आपने इससे पहले देखा जो सेमी पेरीमीटर कितना निकला था, सो दिस इंप्लाइज, शाबाश। देखिए सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, शाबाश। यहां पर आप देखेंगे a प्लस a डिवाइड बाई 2, दैट इज 3a डिवाइड बाई 2। तो सेमी पेरीमीटर अगर हम देखेंगे, सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी a प्लस a डिवाइड बाई 2, a प्लस a हो गए 3a, जो आपने पहले भी देखा, तो इट इज 3a बाई 2। इसका मतलब हो गया जो 3a बाई 2 है, 3a बाई 2 इट इज इक्वल टू 90, क्योंकि हमें ये दिया है कि सेमी पेरीमीटर 90 अब निकल गया। ठीक है ना, और दिस इंप्लाइज 3a इज इक्वल टू, भाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 90 कितने हो गए 180, जो आपको दिया है पेरीमीटर। ठीक है ना, तो a कितना निकलेगा, चले ओके ठीक है। सो 3a इज इक्वल टू 180। ठीक है, शाबाश। अब a क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज
A is equal to 180, sorry it is not degree, A is equal to 180 divided by 3, 3 1 are 3, 3 6 are 18, 0. तो सेमी पेरीमीटर सॉरी जो A है A का वैल्यू निकलेगा 60। इसका मतलब हो गया जो ट्रायंगल ABC है इसका ये साइड भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है और ये भी 60 सेंटीमीटर है। अब हम निकालेंगे एरिया। अभी हमने एरिया के लिए फॉर्मूला देखी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी आपने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, √3/4 A स्क्वायर, यही देखा ना अभी, शाबाश। और इट इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 4। अब भी अब आपको A का वैल्यू निकल गया। A का वैल्यू क्या है 60, सो इट इज 60 स्क्वायर, दैट इज 60 इंटू 60, 4 1 are 4, 4 15 is 60, ओके। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √3 इंटू 15 zeros are 0, 15 6 are 90, so it is √3 into 900, ठीक है ना, √3 into 900 centimeter square will be the area of the triangle, okay. Hence area of this equilateral triangle having perimeter 180 will be √3 into 900, or you can say that 900, or you can write 900 into √3 centimeter square will be the area of the triangle. तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से अच्छी तरह से देखिए। अगर समझने में कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।